न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि कितना वेलोसिटी से घूमता है, उसका स्पीड क्या है। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला पिछले दिन निकाले थे हम लोग, 2.16 इंटू 10⁶ गुना Z/N मीटर पर सेकेंड, जहां Z एटॉमिक नंबर है। Z किसका, कितना, और नंबर ऑफ ऑर्बिट सेकेंड। अब कुछ करना है तुमको, बताओ। वैल्यू पुट पाट, आंसर गेट गाट। Z बराबर 1, N बराबर 2, आंसर इज 1.08 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बात खत्म। देखो सवाल, बन गया ना, कुछ था इसमें। अब वो थर्ड ऑर्बिट का पूछे, हीलियम आयंस का पूछे, कुछ नहीं करना है। जेड और एन तो हमको बदलना है ना, जेड और एन ही तो बदलना है। बड़े वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे थे क्या, लिखे थे ना। अच्छा, अभी भी लिख देते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का नंबर जितना ज्यादा होगा, वेलोसिटी उतना कम हो जाएगा। जितना दूर जाते जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वेलोसिटी घटते चली जाएगी। लिख लिए आप लोग? अरे वाह, किसी को लिखते देखे नहीं हम, सब लिख लिए। क्योंकि उसको बुला लिए हैं उधर से। कुछ आओ, कुछ देर में, कुछ दिन में शुरू हो जाएगा। अभी से 3 दिन बुलाते हैं, 2 दिन आते हो, कभी कभी तो सप्ताह में एक ही दिन। तुम अभिषेक नहीं है? हाँ हाँ, वो छुपा छुपा रहता है। बड़े देखो ना, आज एक और नया बात तुमको बताने वाले हैं हम। जानते हो क्या, इसमें थोड़ा मन नहीं करता है कभी कि जाने कि सर कितना बार नाचता होगा इलेक्ट्रॉन, कितना बार घूमता होगा। नहीं, वेलोसिटी बता दिए, कितना दूर पे रहता है ये बता दिए, कितना एनर्जी पे रहता है ये बता दिए, तो सर एक घूमता कितना बार होगा पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है। नहीं, मन नहीं करता है तब ना। देखो, हमको आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा। डी ब्रॉगली पढ़ाने वाले थे हम, जैसा कि दिमाग में था मेरा कि अब डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ाना है। लेकिन जब बोर्ड पलटे ना, तब समझ में आया कि अच्छा वो वाला तो नहीं बताएं। और उसके 16 नंबर में ये क्वेश्चन है, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, ये एडवांस वाला टॉपिक है। उसी में आता है, पहले आया है कि कितना बार इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, जनरली सामने में बुक्स में दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन बात तो है। छठा, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिट, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बताएं, फ्रीक्वेंसी को एक दिन जब डिफाइन कर रहे थे तभी बताए थे कि अल्लू अर्जुन साहब का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है सलमान खान से। मतलब वो 1 सेकंड में 50 घूसा मार देता है, सलमान खान 15-20 मार पाता है। इसीलिए अल्लू अर्जुन जो है एकदम देखते हैं वो हथौड़ा नचा नचा जैसे जैसे करता है तो बेब की तरह करता, फिर इसे पकड़ भी लेता है। फ्रीक्वेंसी उसी को कहते हैं यार, कितना फ्रीक्वेंट मूवर है, तो इलेक्ट्रॉन कितना रेवोल्यूशन लगा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, लाल पीला होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसमें, तो हम लोग को बताना है इस बार कि कितना बार घूम रहा है पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन made by electron per unit time known as, इसको फ्रीक्वेंसी ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, नोन एज ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी FO लिखाता है। एगो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है जो निकाल चुके हैं, है ना, कि कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं कूदेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है वो तो अलग मैटर था। यहां पर यह ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, है ना, उस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी में मैच नहीं करना है। समझ रहे, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है, कौन सा फ्रीक्वेंसी, ऑर्बिटल। क्या बताया जाएगा ये कि इलेक्ट्रॉन, हाँ, एक बार एक बच्चा को देखे नदी में कूद रहा था, गंगा जी में, ऐसे 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 ऐसे, और 1 सेकंड में 20 बार कूद जा रहा था। एक बच्चा यहाँ भी बैठा है, वो 10 बार वो कूद जाता है, एकदम ऐसे 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 राउंड मार देता है। हाँ, वही वही फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन अभी बाढ़ उड़ का समय है, अभी ये सब करने वाला है, तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी बराबर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। कैसे निकलेगा ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं आप लोग, सर्कुलर मोशन, ये तो सर्किल है ना जी, एक बार घूमेगा इलेक्ट्रॉन तो कितना दूर घूमेगा, हाँ हाँ यही बताओ, एक बार इलेक्ट्रॉन एक सर्किल पूरा कंप्लीट करेगा तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, सर्कुलर मोशन में 2 जरूरत था ना जी, एगो mv²/r था, वही एगो सर्किल यहाँ पर, और क्या इसमें, और क्या, तो मैथों में जानता है, सतमा से जानता है, 2πr, ये हो गया 2πr। अब देखो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या क्या था,
हाँ 2π/kjd² बाई NH। अब बताओ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एकदम आसान है ये। तो डिस्टेंस डिस्टेंस बाई वेलोसिटी को कहते टाइम, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है, डिस्टेंस कितना आ गया बाई भी, ना भी लिख देंगे, यही ना। इससे फ्रीक्वेंसी कैसे निकलने वाला है? एनीवन? हाँ तो निकल गया। और क्या? फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम पीरियड। क्या? तो F0 = 1/टाइम पीरियड। ये टाइम ही पीरियड ना निकलेगा। तो F0 = देखा, बना दिया ना। हाँ तो अब F0 बराबर 1/T, तो 1/2πr बाई भी। तो F0 = V/2πr। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है। कहाँ है? ये इक्वेशन 1 है। बताओ F0 बराबर क्या लिख दूं? V = 2π/kZe² बाई 2πr। बाबू थोड़ा सा NH छूट गया। हाँ ई वाला NH तो रह गया, इनटू NH। इसमें भी एक बात है बचवा, ये R क्या है? रेडियस। रेडियस बराबर फॉर्मूला याद है? बताओ। n² बाई 4π² MKZE। ये वाला R का वैल्यू, ये वाला R का वैल्यू पुट कर देना है यहां पे, मजा आ जाएगा इस बार तो। F0 बराबर 2π/kZd² बाई 2π रहने देते हैं, R के जगह पे पुट करते हैं n² बाई 4π² MKZE²। आप लोग थोड़ा लिख लो, अब उसको खाली मैथमेटिकली अरेंज कर देना है। हम लोग फॉर्मूला देके कहीं डर उड़ तो न जाएगा जी। कभी कभी जो है ना, मतलब देखना चाहिए, समझे ना। नहीं देखने से क्या ही होगा, देखना चाहिए कि अच्छा ये सब भी होता है। जाके घर पे कभी कभी बनाना चाहिए कि अच्छा ऐसे ऐसे कुछ तो इंगेजिंग होना चाहिए ना। और घर पे बैठे वो फॉर्मूला प्रूव करने के लिए। बच नहीं पाएगा।
हम ये बातें अपने शौक से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो खाली फार्मूला भी लिखा जा सकता है जो हम थोड़ा देर में लिखने वाले हैं। यदि नहीं चाहिए तो काम वैसे भी होता है, इससे थोड़ा समझ आ जाता है कि निकला कैसे होगा। और यदि निकला कैसे होगा, कैसे फार्मूला ड्राइव होता है, ये सब समझे तुम लोग दिमागी विकास होगा। मतलब जो लग रहा होगा 10वां में हवा में चल रहा है, कुछ नहीं है जी। जितना ये 3-4 गो क्लास का फार्मूला वाला देखा, इतना आसान लग रहा था। आया बोर थ्योरी तो उसमें हम फार्मूला ड्राइव किए तो थोड़ा इस चैप्टर में भार बनाए। अब आपको थोड़ा भारी लगता है तो क्यों लगेगा ये बता नहीं, इसमें क्या लगेगा? एक दो बार मेहनत कर लो। कर दें, लिख लिया है। अब तुम ही लोग बताओ, F0 इज इक्वल टू, कुछ कुछ काट भी देंगे, 2π/kZd² मल्टीप्लाइड बाई 4π² mkZe² बाई 2πNH गुना n² h²। क्या क्या जी? अरे बोलो ना, कोई बोलो कुछ। हाँ ये सर बोलो, तभी तो लगेगा कि किसी को पढ़ा रहे हैं, ऐसे लगेगा हम ही खाली पढ़ रहे हैं। 2π लाल चाहिए था काटने के लिए, काटने के लिए लाल पेन ज्यादा अच्छा रहता है। 2π से 2π गया, और क्या जा रहा है जी? कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो बड़ा खुश हो गए थे कि लगता है सब कट उठ जाएगा। बताओ F0 बराबर क्या लिखें? हाँ 4π² mk² Z² e⁻⁴ बाई n³ h³। जानते हैं अजीत मिश्रा को बैठे हुए बच्चे, औरंगाबाद से यहाँ तक चल के आने का बस यही सब कारण था, नहीं तो वहाँ भी 11-12 का पढ़ाई तो हो ही जाता। नहीं आजकल तो बहुत मास्टर सब डिस्ट्रिक्ट टाउन में हमसे 10 गुना ज़्यादा बच्चा पढ़ा रहे हैं, हो सकता है 100 गुना भी। लेकिन गार्जियन सब जो यहाँ भेज देते हैं ना, तो वो उसका कारण है कि बच्चा का ब्रेन डेवलपमेंट होगा, और कभी कभी कारण ये भी होता है कि मेरा गांव बच जाएगा। इतना उपद्रवी बच्चा भी होता है कि गांव बच जाएगा, बेइज्जती कम होगा। तो दोनों पर्पस के लिए हम बातें कर रहे हैं, ये दोनों पर्पस सॉल्व है, यहाँ आने का भी और गांव तो हम लोग बचा ही रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो तो बेकार में हल्ला ही हुआ था। देखिए 4π² mk² e⁻⁴ बाई h³ गुना, बोलो ना क्या क्या दूगो बच गया, Z² बाई n बच गया। अब बाकी तो तुम जो जानते हो कि कांस्टेंट है, तो ज्यादा से मतलब नहीं रखोगे तो यहां से मतलब रखो 6.62 इंटू 10⁻15। इस पूरे का वैल्यू रख देंगे, इस पूरे का वैल्यू रख देंगे तो कितना आएगा? 6.62 इंटू 10⁻15।
गुना Z² बाई एन क्यू। सोचो, जरा सोचो, बचपन में घिरनी नचाया होगा, वो नहीं, वो कैसा तो आता था एक ठो ऐसे करके, ऐसे नॉब लगा रहता था, तुम लोग के जमाने में है? हाँ, लट्टू बोलते थे उसको। कितना तेज नचता था। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कितना तेज नच रहा है, 6.62 इंटू 10⁻15। 10⁻15 बहुत होता है ना? 10⁻11 स्टार ऊपर में दिखाई देता है जी, जिसको अनगिनत ही बोलते आए हैं। सब मिला के वो स्टार की संख्या कितना है? 10⁻11। एक गैलेक्सी में कितना स्टार? 10⁻11। इलेक्ट्रॉन कितना बार नाच रहा है? 10⁻15। सोचिए तो ये इलेक्ट्रॉन को फुर्सत होगा कभी? हो, जहां भी एटम में इलेक्ट्रॉन रहता है इतना ही मोशन में रहता है। 6.62 इंटू 10⁻15 बार घूमता है। और ये सिर्फ हम कहे नहीं है, ये आपके सामने निकाले हैं। बस निकालने का मकसद यही है कि आप में एक विश्वास डेवलप करें कि भाई इतना बार घूमता है ना? ऐसे लिख भी दिया जा सकता है ना आपको, कि इतना बार घूमता है, याद रख लेना। काम तो यही देगा, वो तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, काम यहीं से होगा, है ना? जितना क्वेश्चन आ रहा है, काम यही फॉर्मूला देगा। यहाँ से 15 बरस पहले एक दो चार को बच्चा जो IT एडवांस करने लायक होता था ना, वो तंग करके रख देता था। बोले सर ये आया कहाँ से, हम कैसे माने, है ना? एट दैट टाइम ही से मतलब बता देना शुरू किए, तो सब दिन बताते हैं कि थोड़ा डेवलपमेंट तो होता है। आया कहाँ से, तू लिख दे, अदरवाइज लिख देते थे खाली इतना वेलोसिटी होता है, इतना टाइम पीरियड, इतना वेलोसिटी, इतना एनर्जी। एक दिन में काम हो जाता था, 4 दिन लग गया है आज। अब है कि आपको कैसा लगता है? हाँ, काम वो लास्टे वाला से निकलेगा कैसे, लेकिन ये वाला डिफिनेशन कहीं पर रहेगा। ये जब परीक्षा उरीक्षा दोगे ना, ये भी तो पूछ सकता है, टाइम कितना लगेगा एक बार घूमने में, है ना? ये पूछ सकता है, तो ये वाला बात भी तो पूछा जा सकता है। और जब ये और ये बातें पूछेगा, तो फिर हमको क्या ही लगा है, तो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन ही है। चलिए, हो गया, लिख दिए, लिख दिए, अब और नहीं कुछ है। और टाइम पीरियड क्या होता है जी? फ्रीक्वेंसी का उल्टा। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा, है ना? टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा। टाइम पीरियड कहने का मतलब क्या लिखेंगे यहां पे? टाइम पीरियड T बराबर 1/, और वाइटल फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड T बराबर 1/6.62 इंटू 10⁻15 गुना, बोलो, Z² बाई एन क्यू। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो टाइम पीरियड T बराबर 1/6.62 इंटू 10⁻15 गुना NQ/Z। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? देखो ना जी, उलट दिए। टाइम पीरियड T बराबर Z², हाँ, टाइम पीरियड T बराबर, इसको भागा दोगे ना तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻16। इसको यदि इससे भागा दोगे 1 से, इंटू NQ/Z² सेकेंड। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अपना ऑर्बिट घूमने में कितना सेकंड लगता है? 10⁻16 सेकंड। मतलब मोटे मोटे तौर पर 1.5 इंटू 10⁻16 सेकेंड में एक बार घूम लेता है।
हमको लगता है सेकंड बोलने में उससे ज्यादा समय लग जाता है। नहीं, 1 सेकंड बोलने में कितना समय लग जाता है, ये सेकेंडे वाला कांटा भाग रहा है, और 10⁻⁻16 सेकंड काउंट करना है। लिखो जल्दी से। हो गया, सब बात हो गया। हम लोग थोड़े बहुत जेई मेंस के, थोड़े बहुत नहीं, जेई मेंस के तो पूरे पूरे जेई एडवांस वाली बात भी आपको सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। खाली आपको सीखने भर का देरी है, उसका क्वेश्चन भी बनेगा। अब जैसे 2008 का समय का क्वेश्चन हम देंगे अभी। क्या पूछा, बड़ी खत्म टाइप का है। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में क्या रिश्ता है? ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ ऑर्बिट में क्या रिश्ता है, वो पूरा लिख दिया था। ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ, कभी सास भी बहुत ही देखता है सीरियल। कभी सास बहुत ही में एक तो मुन्नी का कैरेक्टर है, वो यहाँ के पढ़ने के बाद ही वहाँ काम कर रही है। 11th-12th यहीं पढ़ी थी, हम कहाँ इधर नहीं देखे। वही बताई, वो रहती है, काम करते हैं। पहले शुरुआत में जब आया था ना 15 साल पहले, तब देखते थे, अभी तो नहीं देखते, अभी टाइम ना मिलता। और अभी वो काम करती है उस सीरियल में। हाँ, वो एक्चुअली में समझ में आया क्या कहलाता है रिश्ता। उसमें तो 2 सप्ताह 3 सप्ताह नहीं देखते थे ना जैसे पहले, तो फिर बदल जाता था सब आदमी, तो फिर छोड़ दिए कि अब तो समझ ही नहीं आता है, तो बहुत बड़ा कहानी हो गया। तुम लेट आया लगता है, तो ये वाला पढ़ा दिए हैं पहले, ठीक है। याद रखना, ये पूछेंगे अभी तुरंत, है ना, हमको बताना। चूंकि रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी f0 and energy of an orbit ठीक है। बोलो तो बाबू, f0 इज इक्वल टू, अभी क्या लिखे हो, अभी तुरंत लिखे हो, 4π² m k स्क्वायर जेड स्क्वायर e⁴ बाई NQ/HQ, ठीक है। एनर्जी बराबर पहले पढ़े थे माइनस, बोलो कितना, 2π² m k z स्क्वायर e⁴ बाई n²/h²। चेक इट, चेक करो। अरे हम भी आदमी ना, इतना लंबा लंबा फार्मूला याद रखते हैं, बताओ कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तब। चेक करो, दोनों का रेशियो कर देंगे। चेक करो, चेक करो, f0 तो अभी लिखा था, वो तो सही है होगा। एनर्जी चेक कर लो भाई, सही है। f0 बाई f0 है 4π² m k स्क्वायर जेड स्क्वायर e⁴ बाई NQ/HQ।
एनर्जी है -2π² mk² z² e⁴ n² बोलो जी F0 E। अब एक ठो तलवार उठाएंगे, कौन सा? लाल वाला। अब देखो छाटेंगे, हमको एक्चुअली में छाटने में मजा आता है तुम लोग के सामने, इसीलिए हम पढ़ाते भी हैं। π² से π² गया, m से m गया, k² से k² गया, z² से z² गया, e⁴ n क्यू है तो एगो n से n² कटी गया, h² एगो h से कटी गया, कुछ बचवे नहीं किया जिसपे तलवार न चला हो। ऐसा रिश्ता भी कम देखा होगा कुछ नहीं बचा जिसपे तलवार न चला है। कुछ बचा क्या? वो जेई वाला आईटी एडवांस वाला ऐसे थोड़े पूछा था, वो तो देखता है कि कितना मेहनत किया है बच्चा, कितना दिन लगा के पढ़ा है। बाकी तो आसान है, माइनस रहेगा 2/NH 2/NH। बताइए H बच गया है, H बच गया है, ठीक है। 2/NH नंबर ऑफ ऑर्बिट और एक ठो प्लैंक कांस्टेंट। अब बताओ कितना छोटा ये ऑप्शन लगता है, ये ऑप्शन में देना कितना आसान हो जाएगा। 4 ऑप्शन बनी हो जाएगा, 2/NH NH/2 क्या रेशियो। यानी यदि हम कहें कि ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या है तो -2E/NH नहीं है, एनर्जी हमेशा नेगेटिव में ही होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो गया जी? काहे तुमको रोज खराब खराब लग रहा? बुखार लग गया? नहीं। एक दो क्लास बीच में छोड़ता है तब क्या ही करेगा। अगले दिन मत छोड़िएगा किसी भी हालात में, बुखार लग गया है उसको। अगला दिन छुट्टी का है। आज तारीख कितना है? 11 ही ना है जी, तो 13 तारीख को छुट्टी का है। हाँ हाँ सही है। ऐसा थोड़े होगा यार, मतलब ऐसा थोड़े होगा, ऐसे थोड़े होगा। 15 तारीख को कहीं विशेष प्रोग्राम है क्या आप लोग का? हम यहाँ भी जलेबी खिलाया जाएगा। अब देखिए the orbital frequency of electron F0 बराबर -2E/NH where E बराबर एनर्जी of an orbit, then
ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी इज ए inversely proportional to number of orbit B, inversely proportional to cube of number of orbit, option C, inversely proportional to a square of number of orbit, option D, directly proportional to a square of number of orbit. ये एडवांस का ही सवाल है, बताइए ऑप्शन। फार्मूला लिखा है वो, उसी क्वेश्चन को ही लिखें। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफ नॉट बराबर -2E/NH, वेरी एनर्जी देन ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी इज। कौन सा ऑप्शन टिक लगा दें, बोलिए ना जी। बी आया है, बी आया है, बहुत सारा बच्चा बी बताया। ए, आंसर इज बी, है ना। हाँ, इसको कहते हैं भिंगा के जूता मारना। जानते हैं कैसे भिंगाया? ये फार्मूला लिख के वो भिंगाया पहले, कि डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है NH, N नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। बच्चा तो खुश हो गया कि अब इसमें क्या करना है भाई, एफ नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N तो यही दिखाई दे रहा है। लेकिन उसको कहाँ पता है ये एनर्जी N स्क्वायर पर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। तो N स्क्वायर एनर्जी का हुआ, N इसका हुआ, तो सब मिला के N क्यूब हो गया ना, है ना। और आपको जब यहाँ दिखाए हम, तो अब आप गलती तो कभी कर ही नहीं सकते हैं। ये जो ये सब नहीं पढ़ता वो गलती करता है, देखिए ना। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N क्यूब, एनर्जी का तो स्क्वायर से रिलेशन है ही है, तो जुड़ गया ना। लेकिन जिसका मैथ मजबूत होता है और बहुत मजबूत होता है, वो तो ये वाला टिक लगा देगा। बाप रे, तो सीधा सीधा इतना आसान सवाल कैसे आ गया था। और गलती कर गया, 1 नंबर दे के आया है 4 नंबर लेने के बजाय। कम गया है तब तब हाँ, इसलिए अच्छा, 15 तारीख को छुट्टी तो रहेगा ही ना। 15 तारीख को हम कैसे पढ़ा सकते हैं? जल्दी से टिक लगा दीजिए।
है ना। अब देखो तुम लोग को समरी बता देते हैं हम, पूरा बोर थ्योरी का समरी बस 15 मिनट में। हम्म सबसे पहले समरी ऑफ बोर्स कैलकुलेशन। बाबू थोड़ा ध्यान देना यहीं पे, 3 क्लास 15 मिनट में बोलने जा रहे हैं जो आपके जरूरत का था, 3 दिन का क्लास। देखो यहाँ पे हम लोग बोलते किस बारे में हैं, तो बोर साहब कहे थे कि सेंट्रल पोजीशन पे न्यूक्लियस होता है। जरा सब देखो ना, समझ आ जाएगा बोर थ्योरी, 3 क्लास 15 मिनट में के अंदर। और बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता है ऐसे, यही ना, और ऐसे 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 घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बोर साहब के हिसाब से बनाना था कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। मतलब पहला, बोलो क्या था पहला, अरे बोलो ना सर, रेडियस बराबर कितना 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। क्लियर? कैसे आया, कहां से आया, नहीं आया कुछ ना, यही होता है। ठीक है, जहां पे 0.529 एंगस्ट्रम को बोर कांस्टेंट भी कहते हैं, बोर कांस्टेंट कहते हैं। ए नॉट को क्या कहते हैं, बोर कांस्टेंट, बोर कांस्टेंट फॉर रेडियस। बात खत्म। एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है, सब में होगा, और जेड एटॉमिक नंबर है। चलिए फिर बातें हुआ, थोड़ा समझ लो, फिर उतारना तो तुमको याद भी रहेगा। सही में बहुत काम का चीज बता रहे हैं, जो इतना दिन से इतना फार्मूला हो रहा था, आज सब खत्म होगा। एनर्जी बराबर होता -13.6 गुना एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एन और जेड वही है। अब ये एनर्जी की बातें हो रही है यहां पर कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता है तो कितना एनर्जी से घूमता है, तो कितना एनर्जी से घूमता है, -13.6 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। चेंज इन एनर्जी -21.78 इंटू 10⁻⁻, कितना 19 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर जूल में। यानी एक इलेक्ट्रॉन यदि एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी में बदलाव कितना होगा। n1 को कहते हैं नंबर ऑफ लोअर ऑर्बिट, नंबर ऑफ लोअर ऑर्बिट, और n2 को कहते हैं नंबर ऑफ हायर ऑर्बिट। चेंज इन एनर्जी निकल जाएगा। फिर यहां फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला छोड़ देना, एनर्जी निकलेगा उसी से फ्रीक्वेंसी निकालना h न्यू करके। चौथा फॉर्मूला में वेव नंबर 1/λ 1.09 इंटू 10⁻7 इंटू जेड स्क्वायर
क्या हुआ रे? हम जान रहे थे। तुम लोग भगा दिया डरा के। N2 स्क्वायर पर मीटर। सर 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 नहीं, उतना भी गलत नहीं है जितना जोर से चिल्लाया है। 7 6 है ना। 1.09 इंटू 10⁻7 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। n1 n2 वही है, ठीक है। चौथा के बाद पांचवा फॉर्मूला। अच्छा, तो बहुत बड़ा गलती है। हाँ, ये तो उतना ही बड़ा गलती है, ये तो चिल्लाने वाला गलती है। Z² / n², वो हो जाएगा, एक आधो को कुछ आएगा तब। 1/λ के बाद वेलोसिटी ही तो था, 2.16 इंटू 10⁻6 गुना Z/n मीटर पर सेकेंड। बताओ, इतना सारा जो फॉर्मूला था वो इतना ही काम के लिए था आपका। छठा, आज जो पढ़े F0 कितना आया था? F0 6.62 इंटू 10⁻15 गुना Z² बाई n³ पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकेंड। और सातवां, टाइम पीरियड 1.5 इंटू 10⁻16 इंटू n³ बाई Z² सेकेंड। खत्म, बोर्ड थ्योरी खत्म। बस इतना ही था, इतना ही था। अब देखो, इसका मतलब लग रहा होगा कि तो बस इतना ही था। शुरू दिन ही बोर्ड कैलकुलेशन में खाली इतना फॉर्मूला हम यदि लिख दिए होते, मजा आता? नहीं आता। लगता है ये सब कहां से आ गया, खाली होता है होता है होता ही कर दिए सर। अब हम सब कैलकुलेट कर दिए कि हाउ इट केम। इससे आपके दिमागी मजबूती, आपका थोड़ा ब्रेन डेवलपमेंट, और काम ब्रेन डेवलपमेंट से होता है। कोई सीईओ वीडियो साहब, हाँ आधा तो ना लिख दिए हैं अभी, बार बार लिखते लिखते याद होता है। कोई सीईओ वीडियो साहब टेन थीटा कोस थीटा का ब्लॉक में बैठ के कुछ नहीं करते हैं, लेकिन पूरा जमीन नक्शा सब देख करके बैठते हैं ना कुर्सी पे, भाई सबका मसला तो सॉल्व करते हैं। टेन थीटा कोस थीटा का कोई जरूरत नहीं, तो कैसे? तो दिमाग इतना डेवलप हो गया कि अब उस प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं। तो सिलेबस आपको इसलिए दिया गया है कि आप दिमाग बढ़ाइए। इनफैक्ट ये फार्मूला को एक फार्मूला सीट बना करके, क्या बनाए? फार्मूला चरित्र, चरित्र चालीसा, जैसे हनुमान चालीसा, जैसे फार्मूला चालीसा। सब कुछ तो निकल गया, रेडियस निकल गया, एनर्जी निकल गया, चेंज इन एनर्जी निकल गया। ये जो रेज निकलेगा उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आएगा उसका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, वेवलेंथ निकल जाएगा। कितना वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये निकल जाएगा, कितना बार इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये निकल जाएगा, कितना सेकंड में एक बार इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये निकल जाएगा। अब क्या चाहिए था? अब इसमें क्या खोजते हैं और क्या चाहिए?
और क्या चाहिए? क्या आता है? हाँ हाँ, तय समरी, उस सेलेक्ट करके होगा। नहीं। तुम आइडिया दे दिया। कौन क्या है इसमें? और कुछ बता दें। रेडियस, एनर्जी। आर से। हाँ जी, ये तो लिख भी नहीं किए। ये रेडियस। ई से एनर्जी। और डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी। 1/λ वेव नंबर। लैम्डा को वेवलेंथ कहते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। और ये टाइम पीरियड। है ना? इतना सारा चीज इलेक्ट्रॉन के बारे में जाने। अब देखो, तुम लोग से एक तो एडवांस का क्वेश्चन बनवा देते। एक तो बनवा लिए। एक सवाल अभी देंगे जो तुम लोग बना देगा। तो मेंस ही नहीं, मानस एडवांस के लिए पढ़ रहा होगा। देखिए, एडवांस का क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, मैच द फॉलोइंग। मैच करने वाला क्वेश्चन है। कॉलम 1, कॉलम 2। ए VN बाई KN बराबर B if radius of nth orbit is directly proportional to e to the power x, तो x बराबर कितना? C एंगुलर मोमेंटम इन लोएस्ट ऑर्बिटल, ऑप्शन डी।
1 बाई आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई का पावर एन। बाई बराबर जेड का पावर बाई। जेड एटॉमिक नंबर, इधर कॉलम 2, P 0 Q -1 R -2 S 1। ये एडवांस 2006 का सवाल है। 6 नंबर का, जहां पे कौन क्या है ये भी बताना पड़ेगा। Vn को पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, Vn इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, Kn इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और क्या है, और तो सब जान पहचान का ही है। जेड एटॉमिक नंबर, और En एनर्जी है, जेड एटॉमिक नंबर है, आर रेडियस है, आर रेडियस, आर एन, nth ऑर्बिट का रेडियस। और क्या चाहिए पूछ लीजिएगा। ये सवाल है एडवांस का सर। एगो हम मिला देते हैं आपके मदद के लिए, 3 ठो आप मिलाइएगा। लोवेस्ट ऑर्बिट मिला दें, हम एगो मिला देंगे, बाकी तो 2 गो मिला के तीसरे का मिलाने लगेगा। ये हम अभी नहीं बढ़ाए, बस बाकी मिलाइए। क्योंकि 4 को मिलाने वाला तो सब ऐसे ही करते थे, 3 को मिलाते, एक ठो तो नहीं नहीं क्यों काट देंगे, यही तो नहीं मिलाना है। ये आपको पता नहीं है, बाकी 3 मिलाइए। मतलब जो आप मिला लेते हैं वो पहले से हम आपको कह रहे हैं पता नहीं है। टफ सिचुएशन। अरे खुश तो रहा करो यार, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा खुश रहा करो। ऐसे उदास हो गए बेचारा, ऐसे लग रहा है ये दुनिया ये महफिल मेरे किसी काम की नहीं। हाँ, थोड़ा खुश रहना चाहिए। स्टूडेंट है भाई, अपना चल रहा है, खुश है। माहौल नहीं बना रहा है, शांत है एकदम, बहुत तेज शांत हो गया है, तो उतना शांत भी नहीं रहना है। हाँ उस पर जज नहीं रहा है, देखिए वो बोल रहा है। थोड़ा थोड़ा खुश रहना चाहिए। हाँ। एक आर होगा, ऐसा बोलना है, वो बोला है एक आर होगा, एक आर। बनाओ यार बनाओ यार, हमारा मेहनत को सफल करो। हम यही सब सवाल बनाने के लिए इतना मेहनत किए, नहीं तो इसके स्कूल का एग्जामिनेशन का तैयारी थोड़े करा रहे थे ये सब पढ़ा के हम। वो तो एक के दिन में बोर्ड थ्योरी हम खत्म करते। हम ये सवाल को टारगेट किए हुए रहते हैं। कई साल पहले बोले थे ना, मतलब 10-15 साल पहले, तो ये 2006 में आए। इसके बाद एडवांस में किसी को हिम्मत है खाली बोर्ड थ्योरी वैसे जैसे पढ़ाते हैं लोग वैसे पढ़ा करके ये सवाल बनवा लें। अभी तुम्हारे कॉपी में है, ए का आर आ रहा है। अभी सब जो बोल रहा है वही ना बोल रहे हैं हम कहाँ कुछ, हम तो कैलकुलेट कर देंगे आपके सामने। बोलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, -kZd² बाई 2r, 2r की आर।
के एन बराबर बोलिए कितना, के जे डी स्क्वायर बाई 2r। पूछ रहा है वी एन बाई के एन बराबर माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर गुना के जे डी स्क्वायर बाई 2r, है ना। बोलो के से ललका पेन रखेंगे तब ना, के से के कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, कितना आया -2। ये संभव तभी ना हो पाया बचवा जब हम लोग डिटेल्ड स्टडी कर ले। क्या ही जाता है, एक का आर बी का, क्या बोल रहे हैं बी का बताओ, बी का ए, बी का एस, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट एनर्जी से कैसे डिपेंड कर रहा है। अच्छा ही है, ये तो अच्छा सवाल है। रेडियस डी का एस, हाँ ठीक है, बी का तो बताओ, रेडियस और एनर्जी में रिश्ता है, कर देते ना तुरंत। रेडियस बराबर बाबू, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनथ ऑर्बिट का है, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट कितना का, ओहो, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो ना जी, एन स्क्वायर, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो बोलो रेडियस एनर्जी से क्या रिश्ता रखता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा एनर्जी घटेगा, तो रेडियस और एनर्जी में क्या रिश्ता हुआ, तो रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिट। तो ई का पावर एक्स लिखा है तो कितना लगेगा यहाँ पे, -1 रे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ई बराबर -1, एक्स के जगह पे माइनस सीधा घुस गया। हाँ, अब सी तो अभी पढ़े नहीं है, डी पढ़े हैं तो डी बना देते हैं। डी पढ़े 1/r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड लिखा है, और आर जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है। तो बताओ जेड यहां लिख देंगे तो ये 1/r नहीं लिख दें, तो 1/r जेड का पावर 1, तो बाई बराबर कितना हो गया, बाई बराबर कितना हो गया 1, बात खत्म। 1/r ही तो लिखा था, 1/r ही तो लिखा है, यही सवाल का आंसर। हाँ हाँ बोलो क्या बोलना चाह रहे हैं। बी वाला में समझो ना, रेडियस जो होता है वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ देखो है, यहाँ देखो है, यहीं से मिल जाएगा, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद हम कहे कि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो एनर्जी, तो रेडियस बढ़ा तो एनर्जी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ तो ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, आर एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई का पावर -1, तो वही तो लिख रहा था, ई एन का पावर एक्स, एक्स बराबर कितना, तो -1 के बराबर। क्या बड़ी भारी सवाल बता दिएगा तो
वही वही नया है, बाकी क्या हो गया, क्या हो गया? तो मेंस का है। तुमको एनसीईआरटी में भी कुछ पूछना है कोई सवाल? इसी का सब सवाल आपके डीपीपी में दिया हुआ है, तो आप बना ही रहे हैं, तो हम क्या ही बताएं इसमें। क्या लिखे हैं? 15 मिनट समय ही है। क्या हो गया? क्या कुछ पूछ रहा है? एम बी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई। जीरो जीरो जीरो। आगे आएगा वो, आगे आएगा, वो अभी नहीं पढ़े हो। वाह, तो 2026 का क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट वाला है। देखो तो जी, बनेगा तुम लोग से एकदम। 2 महीना पहले जो आया था वही 3 महीना पहले। जेई मेंस अप्रैल, अप्रैल मतलब मई जून जुलाई हुआ 3 महीना पहले। भैया लोग अभी तुरंत ये सब क्वेश्चन बना के तुम लोग पे सोच रहा होगा कि ये सब तो भी बाल बचा है, तुम बना देना, कहना देखो, तब सीधा 2 साल आगे हो सकते हो। कोई कोई हमको जुल्मी की तरह देख रहा है कि क्या कर रहे हैं सर। और हमको जुल्म थोड़े कर रहे। यही सब पढ़ने के लिए यहाँ पहुंचे हम लोग। वो यूट्यूब पे जो खाली हंसी मजाक करते रहते वो वैसे थोड़े होता है। काम यही करना है ना, पहुंचना तो यहीं तक है। हाँ, अब एक दू का मुंह देख रहे लग रहा है बड़ा जुल्मी टाइप के सर है, ये तो गजब किए हुए हैं, एडवांस मेंस ये सब दिखाते रहते हैं। क्या है देखो जरा, हम देखें। द स्पेसीज हैविंग आइडेंटिकल रेडियाई अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी। कह किसका रेडियाई सेम है? जिसमें दिया हुआ है हाइड्रोजन है, हीलियम है, एच प्लस सेकेंड ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, लिथियम 2 प्लस फर्स्ट ऑर्बिट है, बेरिलियम 3 प्लस सेकेंड ऑर्बिट है। देख रहे कैसे दिमाग का दही कर रहा है। जानते हो एक्चुअली में क्या है ना, कि यदि ये क्वेश्चन अभी नहीं बना आपसे, तो अगले साल तो बरहमा दीजिएगा और उसी साल जेई भी दीजिएगा, तो कब बनेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर? फिर कभी पढ़िएगा क्या? अरे अभी जो पढ़े तो फिर कभी पढ़िएगा क्या? अब अगले साल तो 12th का सिलेबस होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कहाँ आएगा? तो अभी का पढ़ा हुआ से ना जनवरी में एग्जामिनेशन दीजिएगा जी। अप्रैल में दीजिएगा तो मार्च में आपका बोर्ड खत्म होगा और अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन होगा, तो 1 महीना में कितना पढ़ लीजिएगा? समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए अभी ये बनेगा ये सवाल। ये ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत तुरंत सर दे दिए, ये अभी नहीं बना तो फिर कभी नहीं बनेगा। बात ये, बताओ रेडियस का फॉर्मूला बताओ। 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, सबके लिए यही होगा।
सभ्य का निकाल देंगे, 5 को दिया है, वो चाहता है कि पांचों निकाल दे, बराबर लिख दे कौन कौन है। बोलो ए कौन सा आइटम है? रेडियस हाइड्रोजन का 5 to 9 n स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्बिट 1 स्क्वायर, जेड 1, कितना आंसर आया? 5 to 9 एंगस्ट्रॉम। बी He प्लस का, ये था H का, He प्लस का फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस बराबर 0.5 to 9 इंटू n स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट, हीलियम का होता है Z, 0.5 to 9 बटा 2, बोलो इतना क्या एंगस्ट्रॉम। सी कौन सा है? He प्लस का सेकेंड ऑर्बिट, तो R इज इक्वल टू 0.5 to 9 इंटू n स्क्वायर, बोलो ना जल्दी से, 2 का स्क्वायर बाई Z 2, कट गया, 0.5 to 9 इंटू 2 एंगस्ट्रॉम। डी लिथियम 2 प्लस, रेडियस R बराबर 0.5 to 9 इंटू n स्क्वायर बाई Z, फर्स्ट ऑर्बिट, और Z लिथियम का 3 होता है, तो ये तो आने से रहा। ई का बेरिलियम 3 प्लस, रेडियस बराबर 0.5 to 9 इंटू n स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई 4, तो 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, ये 4 तो कट ही गया, 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम। तो किसका किसका दूट होगा? सेम आया, ए का और ई का। आंसर में ए और ई है। देखिए भारी तो नहीं था, आप डर रहे थे इसलिए कि आप प्रैक्टिस नहीं किए। आप डरिएगा ही, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो डरिएगा ही, लगेगा बाप रे इतना इतना सारा है, कैसे रेडियस निकाले। बोले देखिए ना, ये हर एक स्टेप आपको जो है, हो सकता है लाइफ में लाख रुपया महीना जोड़ दे, लाख रुपया महीना की बात कर रहे हैं। ऐसे भी NIT कॉलेज में आजकल 8 लाख 10 लाख रुपया सालाना मिल ही रहा है, 10 लाख से कम तो किसी को नहीं मिल रहा है, मतलब 60% का प्लेसमेंट हो जाता है NIT वाले को। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग छपरा वाले का भी परसों देख रहे थे, एक बच्चा हमको बोला कि सर थोड़ा पता लगा के बताइए, उसमें भी देखे 50% बच्चा का प्लेसमेंट है छपरा वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में। CSE का तो लगभग सबसे ज्यादा उसी का, लेकिन ऑलमोस्ट जितना भी सीट है 50% बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से प्लेसमेंट हो जा रहा है, तो 50% बच्चा तो बिना पढ़ने वाला भी होगा नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में तो बच्चा बहुत तो जाकर के नहीं पढ़ता है, बोला कॉलेज में आ गया अब का है, तो नौकरी नहीं लगेगा, तो 50% बच्चा का नौकरी लग गया। जानते हो कितना एडमिशन होता है? 300 नंबर का टेस्ट होता है, और 70-80 नंबर जिसको लाता है ना, 70-80 नंबर जाता है उसको बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाता है। मतलब 100 क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बनाया, मतलब हार्डली 15 से 20 क्वेश्चन बनाया, 15 से 20 क्वेश्चन जो केवल केमिस्ट्री में बना सकते हो। इसीलिए हर बोर्ड पे देखा होगा लिखल रहता है ये एक्चुअली में हम नहीं बोले थे, ये बचपने आकर के स्लोगन दिया था, सर हमारा तो जेई केमिस्ट्री के दम पर हो गया। बोले कैसे? तो 80 नंबर आ गया सर, सब मिला के 110 नंबर एवे किया है, 80 नंबर केमिस्ट्री में, यानी 20 क्वेश्चन सही बना दिए। 130-40 में एडमिशन हो जाए। शिमला वो कन्या क्या बोलते हैं, वैष्णो देवी, ये सब कॉलेज में। चलो हो गया, तो थोड़ा सोचो। और वहां पे जाने के बाद ना बदमाशी करने का स्कोप भी बड़ा है, क्योंकि 10 बीघा का कैंपस है, दौड़ा दौड़ा मारा जाएगा यहाँ कौन 50% का जब से देखे ना, परसों तरसों ही देखे, उसको 2 कॉलेज मिल रहा था। एक कॉलेज मिल रहा था तुम्हारा माता वैष्णो देवी इंजीनियरिंग कॉलेज,
वहां पे एक कोर्स शुरू हुआ है 4 साल पहले, डिजाइनिंग इंजीनियरिंग का, है ना, इंजीनियरिंग इन डिजाइन, डिजाइन बस इतना ही है, बैचलर इन डिजाइन। अब डिजाइन कुछ का है, ग्राफिक डिजाइन, फैशन डिजाइन और बहुत सारा डिजाइन है, 10-12 को। तो बच्चा कंफ्यूज था। छपरा में मिल रहा था CSC कंप्यूटर साइंस, अब माता वैष्णो देवी में मिल रहा है डिजाइन वाला इंजीनियरिंग। अब पूछ रहा है कहाँ जाए। तभी देखे कि छपरा में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका भी प्लेसमेंट 50% है सरकारी कॉलेज का। जाएगा सब कहाँ? भोपाल। बनेगा क्या? भोपाली, सुरमा भोपाली। MP में जो बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज जाता है वो बनता सुरमा भोपाली। अब सुरमा भोपाली बन करके नौकरी कैसे लगेगा? जानते हो कितना सारा कहानी। एक तो उसको 12th समझ नहीं आया, इसलिए प्राइवेट कॉलेज गया। 300 नंबर में 80 नंबर भी नहीं आ रहा है, मतलब 25% बात भी उसको नहीं आ रहा है। तीनों सब्जेक्ट मिला दो। उसके बाद गया इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम जैसा चैप्टर आया, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स। उसको वहां पे बुझाया नहीं तो पढ़ना छोड़ दिया, सेमेस्टर पास करने का जुगाड़ खोजने लग गया। सर के साथ सेटिंग, प्राइवेट कॉलेज है, कब प्रॉब्लम कहाँ है ना, दोनों मिलकर सेटिंग कुछ न कुछ तो जुगाड़ किया। 4 साल के बदले 5 साल में निकला तो नौकरी लगेगा। हो गया कंप्लीट भोपाली। सुरमा भोपाली। हाँ, हम बहुत सारे बच्चे को मुंह पे भी कह देते हैं, भोपाल से किया इंजीनियरिंग, सुरमा भोपाली हो गए। अभी आजकल तो बिहार से इंजीनियरिंग करने पर 50% को नौकरी लग रहा है। टिकने लगाता ना, पढ़ता ही नहीं है भाई, टिक ही नहीं लगाता है। आज इसी साल का कट ऑफ देखो ना, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा है बिहार का? 70 नंबर 300 में। पढ़ने वाला का देखो एक लेयर है जो बहुत पढ़ता है, उसको फुल में फुल आ जाता है, लेकिन वैसा है कई गो, 5,000 4,000 बच्चा, मात्र इतना ही। और उसके बाद सीधे नीचे आ जाओ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज एक्स, ये कब आ गया? ये 26 में आया है। देन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम, ये हाल फिलहाल में शायद पिछले दिन बता रहे थे, है ना, 2026 में आया। देखिए दोनों का एक एक लाइन पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है लाइमन का। हाँ जी, एग्जैक्टली यही बताए थे। तो ये कैसे बता दिए थे? तो आया इस साल। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज का, He+ का। 1 मिनट हो गया खत्म। 1/λ लाइमन का 1.09 इंटू 10⁻7 गुना हाइड्रोजन एटम 1 का स्क्वायर, 1/L1 लाइमन का पहला घर 1, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी मतलब लास्ट वाला ऑर्बिट कौन? काम खत्म। 1/λ बराबर क्या दिया? एक्स क्या के लिए दिया है जी? RH का वैल्यू दिया है। तो 1/λ बराबर ये कांस्टेंट कितना के बराबर है? रेडबर्ग कांस्टेंट है क्या? बस यही तो आया है लाइमन का। अब बाल्मर का क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन लिख लेना बाबू। देखो ये पिछले दिन एग्जाम्पल दे रहे थे, 26 का क्वेश्चन है, इसलिए पावर कम मत समझना। 1/λ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज,
तो 1.09 इंटू 10⁻⁷ गुना कौन है एटम? हीलियम, 2 का स्क्वायर गुना 1/n1 बाल्मर का n1 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पहला वाला लाइन RH गुना 4 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9 RH गुना 16 गुना बताओ इसका जल्दी से 5/36। हाँ 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 2 दूनी 4 ही ना होता है, 2 दूनी 4। बोलो 4 9 से कट गया 36 5RH बाई 9। अब वो रेशियो पूछ रहा है जी, हाँ पूछ रहा है कि इतना का x होता है तो इतना किसके बराबर होगा, है ना? क्वेश्चन के हिसाब से इतना बराबर यही ना? नहीं 1/λ बराबर RH बराबर x नहीं, लैम्डा बराबर x, है ना? 1/λ बराबर नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैम्डा बराबर 1/RH और दैट इज इक्वल टू x, है ना? तो बताओ यहां पर लैम्डा बराबर कितना आ गया? 9/5 गुना 1/RH, क्या 1/RH बराबर, तो लैम्डा बराबर देखो तो ऑप्शन है, ऑप्शन बनाने में खिला 9x/5। बात हो गई बोर थ्योरी कंप्लीटली सब तरह से खत्म विथ रिवीजन।